हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे जहाँ पे होंगे। हाउ आर यू? सभी लोग कैसे हैं? ठीक हैं आप लोग? तो देखिए, बहुत दिन के बाद ही हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं भाषा भास्कर से, जो इसमें से हमने पढ़ा दिया है कितने तकले वचन के भेद तक आपका पूरा ख़त्म हो गया है। और बीच में बल्कि आपका सिलेबस रोक दिए थे, हम नहीं पढ़ा रहे थे। तो आज से पढ़ाएंगे कारक। क्या पढ़ाएंगे? कारक यानी केस। इसको अंग्रेजी में कहते हैं केस। क्या कहते हैं? केस। CASE। क्या हो गया? केस। तो इसके बारे में हम आप सभी को बताएंगे। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए हम आगे की तरफ चलते हैं। पढ़े जी या फिर पढ़ाए? हम सब लोग को मिलके पढ़ना चाहिए ना। क्या पढ़ना है आप लोग को? कारक। क्या पढ़ना है? कारक। कारक को अंग्रेजी में कहते हैं केस। कारक को अंग्रेजी में कहते हैं केस। ये तो हमने पहले बताया। अब कारक या केस की परिभाषा देखिएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उस वाक्य के अन्य शब्द के साथ संबंध स्थापित होता है या स्थापित किया जाता है, स्थापित होता है, उसे क्या कहते हैं? सॉरी, उस रूप को कारक कहते हैं। उस रूप को कारक या केस कहते हैं। उस रूप को कारक या केस कहते हैं। अब कारक के भेद, केस के कितने भेद होते हैं या कारक के कितने प्रकार होते हैं, ये चीज़ है। कारक के बच्चे 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। यानी कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, कर्ता, कर्म, करण, संप्रादान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक। अब देखिए, 8 प्रकार के होते हैं। आठों के डिफरेंस जानिएगा। आठों के क्या है? डिफरेंस। आठों की परिभाषा आप जानिएगा। एक एक परिभाषा आप लोग को बताएंगे। एक एक परिभाषा करके चलते रहिएगा। अब कर्ता कारक देखेंगे। कर्ता कारक किसे कहते हैं? वाक्य में कार्य करने वाले। वाक्य में कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने पत्र लिखा। जैसे मोहन ने पत्र लिखा। राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया। इसका चिन्ह क्या होता है? जो कर्ता कारक होता है, इसका चिन्ह क्या होता है? ने। इसका चिन्ह क्या होता है? ने होता है। कैसे पहचानोगे? जैसे मोहन ने पत्र लिखा। राम ने खाना खाया। ने आ गया, यानी जिस वाक्य में ने शब्द आ जाएगा वो कौन सा कारक हो जाएगा? कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। यानी ने जो लग रहा है वो क्या आ रहा है? कार्य कर रहा है। वो क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। अब दूसरा है बाबू, है कर्म कारक। देखिएगा, शायद हम कुछ ज्यादा फास्ट बोल रहे हैं का? तो चलिए अब लो में देखते हैं। कर्म कारक जिस पर क्रिया के कार्य का, जिस पर क्रिया का कार्य का बल लगता है या बल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। अब यही से मुझे एक चीज याद आ रहा है, बल लगने पे आ रहा है। ठीक। जब बल की बात आ रही है, जैसे हमने क्या कहा कर्म कारक में? जिस पर क्रिया के यानी वर्ब के कार्य का बल पड़ता हो। किसी पे हम बल लगा रहे हैं, उस पे हमारा बल पड़ रहा है, दिमाग का बल हो या हाथ का बल हो, चाहे जो का बल हो, तो उसे क्या कहेंगे? कर्म कारक कहते हैं। उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे श्याम ने मोहन को पीटा। जैसे श्याम ने मोहन को क्या किया? पीटा। जब श्याम मोहन को पीट रहा है या मोहन श्याम को पीट रहा है, तो क्या उसके हाथों से क्या लग रहा है बच्चे? बल लग रहा है। क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो वहाँ पे कौन सा कारक हो रहा है? कर्म कारक हो रहा है। कौन सा कारक हो रहा है? कर्म कारक हो रहा है। और यहीं पे हम कक्षा 11 में आप लोग को मिलेगा, जिसको कहते हैं हम घर्षण बल। जिसको क्या कहते हैं? घर्षण बल। यानी अगर हम किसी चीज को, मान लीजिएगा एक रिबन है या फिर यही एक क्या है, हमारा मार्कर है, ये पेन को हमने क्या किया, अगर इस तरीके से, ये दब नहीं रहा है, अगर हम मार रहे हैं, कोई बॉटल लिया है, लवण लिया है, कोई नहीं लिया, कोई
देखिए बच्चे ये क्या है, ये एक रिबन है। ये क्या है, रिबन। तो हमने यहाँ पर पकड़ा और एक यहाँ पर पकड़ा, इसको हमने क्या किया, ताना। ये गति की अवस्था में आ रहा, तनता चला जाएगा। मगर हम जैसे इसको इस तरीके से तान रहे हैं और जैसे ऐसे करके छोड़ रहे हैं, ये क्या आ रहा है, पुनः अपने अवस्था में आ जा रहा है। कौन सा अवस्था में आ रहा है, पुनः अपने अवस्था में आ रहा है। यानी किसी चीज़ पे हम बल लगा रहे, अपने बल लगा रहे, तो वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, तो उसे हम घर्षण बल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। अगर आपको यह ना समझ में आए बात, तो आप कक्षा 11 में जाएंगे, फिजिक्स से पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। तो कर्म कारक जान लिए बाबू। और इसका चिन्ह क्या है, को है। इसका चिन्ह क्या है, कर्म कारक। कैसे पहचान, को। किसी वाक्य में को आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे तुरंत वो कर्म कारक क्या है, कर्म कारक है भैया। इधर ही देख ले भैया, नहीं तब्बा लगा काढ़े। तो देखिए, जैसे श्याम ने मोहन को, दो वाक्य इसमें बन रहा है। अब मान लीजिए अभय ने आयुष को पीटा, अभय ने आयुष को पीटा, या निखिल ने सबको मार करके, सबको मारकर वहां से भागा। निखिल ने सबको मार करके, निखिल ने अनुज को मारा या मारकर भागा। को आ रहा है, को शब्द आ जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। अब देखिए, करण कारक किसे कहते हैं, करण कारक किसे कहते हैं, कर्ता जिसकी सहायता, कर्ता जिसकी सहायता या जिसके द्वारा कुछ काम करता है, थोड़ा बहुत कुछ काम करता है, उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। जैसे मैंने डंडे से कुत्ते को पीटा, मैंने डंडे से कुत्ते को पीटा। या सुरेश हाथ से बाजा बजाता है, सुरेश हाथ से बाजा बजाता है। इसका चिन्ह क्या है, से। किसी वाक्य में अगर से आ जाए तो समझ जाइएगा कि वो कौन सा हो जाएगा, करण कारक है। कौन सा है, करण कारक है। अब नंबर 4 है, संप्रदान कारक किसे कहते हैं, जिसके लिए कर्ता कार्य, जिसके लिए कर्ता कार्य करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैं बच्चे के लिए मिठाई लाया, मैं बच्चे के लिए मिठाई लाया। और दूसरा एग्जाम्पल, सुरेश नौकरी के लिए पढ़ता है, सुरेश नौकरी के लिए पढ़ता। इसका चिन्ह क्या है, के। किसी वाक्य में अगर के लिए आ जाए, के लिए, तो कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। 5 है, अपादान कारक किसे कहते हैं, जिससे किसी वस्तु का अलग होना, जिससे किसी वस्तु का एकदम अलग, एकदम डिफिकल्ट पाया जाए, उसे अपादान कारक कहते हैं, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, वो भी अलग हो गया कि नहीं, पेड़ से फल, पेड़ फल से गिरा, पेड़ से फल गिरा। मोहन घर से चला गया, मोहन घर से चला गया। इसका चिन्ह क्या है, से। किसी वाक्य का अगर से लग जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। और नंबर 6 देखिएगा, संबंध कारक, जिसके द्वारा एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से संबंध पाया जाता है, उसे संबंध कारक कहते हैं, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम का भाई मेरी पुस्तक अपनी दुकान, इसका चिन्ह क्या है, का, की, रा, री, रे, ना, नी, ने है। इसका चिन्ह ये सब है। आगे बढ़े। 7वां देखिए, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, जिससे संज्ञा का आधार, जिससे संज्ञा का आधार का प्रकट होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे में देखिए,
भाई घर में है, भाई घर में है, पुस्तक मेज पर है, वह 3 दिन में आएगा, वह 3 दिन में आएगा। इसका चिन्ह क्या है? में पेपर, में पेपर यानी मेज पर, घर में, 3 दिन में, ये सब है ना। तो किसी वाक्य में पेपर, ये 3 वाक्य में अगर आ जाए, 3 चिन्ह आ जाए तो समझ जाइएगा कि वो कौन सा कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। कौन सा है? अधिकरण कारक है। अब देखिए 8वां है संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहते हैं? जिसके द्वारा किसी को पुकारा जाए, जिसके द्वारा किसी को पुकारा जाए या उसे सचेत किया जाए, या सचेत किया जाए, वह संबोधन कारक कहलाता है, या तो वह संबोधन कारक होता है। जैसे हे राम, अब ये समझ रहे हैं यहाँ पे क्यों लगा है फुल स्टॉप, क्यों लगा है? हे राम फुल स्टॉप इसलिए लगा रहता है, इसका नियम यह है फुल स्टॉप का, वहाँ पे रुकना पड़ता है। वहाँ पे क्या करना पड़ता है? हे राम, रुक जाते कि नहीं रुक जाते? अपने आप ऑटोमेटिक रुकना पड़ता। हे राम, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, पहले कहें हे राम, फिर रुकते हैं हल्का से, तुम्हारी जय हो, मनोहर यहाँ आओ, अरे, अब अरे के बाद भी अरे, वहाँ पे भी फुल स्टॉप हो तो वहाँ पे भी रुकना पड़ता है। अरे तुम ही थे, अरे तुम ही थे, इसका चिन्ह क्या होता है? हो अरे रे देखे ओ आदि है। इतने शब्द आ जाते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा।